students, today we will discuss what is break statement in C. देखिए स्टूडेंट, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट a case in a switch statement. When the break statement is encountered in a loop, the loop is terminated immediately and control is passed to the statement following the loop. Syntax of break statement is the break and terminator. कहने का क्या मतलब है कि ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड है जिसका यूज सी लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट के साथ होता है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज आप प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप और स्विच से बाहर लाने के लिए करते हो। एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कि हम 500 नंबर में से कोई खास नंबर को सर्च करने वाले हैं। अब यदि वो नंबर हमें 10 में सर्च में ही मिल जाता है तो जो बाकी बचे हुए हमारे 490 सर्च होंगे हम उनको क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा नंबर तो हमें 10th सर्च में ही मिल गया है। तो ऐसे में जो बाकी के सर्चेस को हम आगे ना करके हम उस लूप का वहीं पर क्या चाहेंगे, एंड करना चाहते हैं। तो सी लैंग्वेज में अगर हम किसी भी लूप को उसके पूरे कंडीशन के चलाने से पहले उसको फिनिश करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सपोज करो हमने कोई भी एक प्रोग्राम बनाया। देखिए आप ध्यान से सुनना, ये प्रोग्राम मैं आपको बता चुकी हूं इसलिए मैं यहाँ पे मैंने पीपीटी में नहीं लिया है। सिंपल प्रोग्राम है। इंटीजर में हमने आई लिया है, आई इनिशियलाइज किया 1 से, आई लेस देन 10 है, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इफ कंडीशन के साथ मैं कह रही हूँ अगर आई क्या है हमारे पास इज इक्वल टू 5 के, ठीक है, तो ब्रेक यानी कि ब्रेक क्या होगा, आउट ऑफ द फॉर लूप, राइट। क्योंकि सिग्नल ट्रांसफर हो जाएंगे किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, राइट। क्योंकि हम कंडीशन को क्या चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। अब ये कैसे काम करता है कि अभी जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया कि प्रोग्राम में हमने देखा कि 5th वे आइट्रेशन पर आई की जो वैल्यू है वो 5 हो जाती है। हमने क्या वैल्यू दी कि आई को हमने क्या कर दिया, आई इजिकल टू यानी कि 5। एल्स इफ लैडर कंडीशन में मैंने आपको बताया था डबल इक्वल टू लिखते हैं तो हम किसी कंडीशन को उसके इक्वल बताते हैं, ठीक है। कंडीशन की जांच की हमने और अगर वो कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रू होती है, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है और कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है। अगर कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती है तो लूप क्या होता, 9 टाइम एग्जीक्यूट होता, राइट। तो जब हम किसी कंडीशन को ब्रेक देना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें इनसाइड अ लूप स्टेटमेंट, तो जब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज इफ स्टेटमेंट के साथ लूप के अंदर करते हैं तो जैसे ही हमारी इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होती है ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है और ब्रेक स्टेटमेंट लूप को तुरंत फिनिश कर देता है, जिससे कि कंट्रोल क्या होता है, वो लूप के बाहर आ जाता है और लूप के बाद का जो अगला स्टेप होता है वो एग्जीक्यूट होने लग जाता है। अब इनसाइड इसी टाइप से इनसाइड होता है। अगर हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड स्विच केस में स्टेटमेंट के अंदर हर केस के आखिर में किया जाता है कि जब भी ब्रेक स्टेटमेंट केस के एग्जीक्यूट होते ही कंट्रोल को स्विच स्टेटमेंट से बाहर ला देता है तो स्विच स्टेटमेंट के बाद का अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लग जाता है, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास गो टू कंडीशन। अब देखिए गो टू कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स। गो टू लेबल कंडीशन में हम क्या करते हैं, गो टू कंडीशन ट्रांसफर कंट्रोल टू एनी अदर स्टेटमेंट्स विद इन द सेम फंक्शन इन ए सी प्रोग्राम। दे reduce program reliability and make program difficult to maintain. Yes.
देखिए, अभी मैंने जैसे कि आपको अभी ऊपर बताया कि ब्रेक स्टेटमेंट को हम सिर्फ लूप्स और स्विच केस के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हमारी एक कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम सिर्फ लूप के अंदर यूज कर सकते हैं। अब गो टू स्टेटमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? गो टू स्टेटमेंट इन दोनों स्टेटमेंट से थोड़ा अलग है। इन दोनों स्टेटमेंट से थोड़ा अलग है। इसका यूज सिर्फ लूप्स तक ही लिमिटेड नहीं होता। इसे हम अपने सी प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जिस फंक्शन में हम अपने गो टू स्टेटमेंट को यूज करते हैं, उस गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से ही आप उस फंक्शन के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे बताया गो टू लेबल नेम और यहां पर जंप किया हमने, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से ही हम अपने प्रोग्राम के फ्लो कंट्रोल फंक्शन में उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट को आपको अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए सबसे पहले हमें उस जगह जहां से हमें जंप करनी है, यानी कि प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर करना है, उस जगह पर हमें गो टू कीवर्ड के साथ लेबल आइडेंटिफायर भी डिफाइन करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, गो टू लेबल नेम, राइट। इसके बाद हम गो टू लेबल को अपने प्रोग्राम में उस जगह लिखते हैं जहां पर हमें जंप करना है। इसलिए हमने इसे यहाँ पर लिखा क्योंकि हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हम जंप करना चाहते हैं। इस तरह से अपने प्रोग्राम का कंट्रोल ले जाना है। इस जगह लेबल के साथ हम क्या यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं, कॉलन सिंबल का यूज करते हैं, राइट। गॉट इट? आई थिंक स्टूडेंट्स गो टू कंडीशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इफ के अंदर हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे ही गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम का कंट्रोल प्रिंटफ फंक्शन के ऊपर चला जाता है, वहां पर जंप कर जाता है और तब तक रहता है जब तक कि अगर आप इफ कंडीशन का यूज कर रहे हो तो आपकी इफ कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। वैसे ज्यादातर प्रोग्रामर्स क्या होते हैं, वो गो टू स्टेटमेंट का यूज करना लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से प्रोग्राम का जो कोड होता है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एरर को फाइंड करना और डिबग करने में भी प्रॉब्लम होती है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्विच स्टेटमेंट। अब देखिए, मैंने अभी आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन तो ऊपर दे दिया, स्विच मतलब ब्रेक स्टेटमेंट का। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? जब हम किसी कंडीशन में स्विच करना चाहते हैं हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग, राइट, चॉइस के अकॉर्डिंग हम स्विच करना चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इज ए मल्टी-वे ब्रांच स्टेटमेंट होती है। It provides a easy way to dispatch execution to different parts of code based on the value of the expression. Switch is a control statement that allow a value to change control of execution. Right? अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि स्विच स्टेटमेंट मल्टीवे बताया है मैंने आपको, ब्रांच स्टेटमेंट बताई है, इजी वे है इसका।
स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट है जो अलाउ करती है वैल्यू टू चेंज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन। हमने यहाँ पे लिया केस 1, ठीक है, स्टेटमेंट डाल देंगे यस। अब नहीं चाहते हम कि हमारी वो कंडीशन बार बार एक ही उसको ले, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। केस 2 डाला हमने, ब्रेक। अब देखिए केस, जो हम केस डालते हैं स्टूडेंट्स, वो कोलन के साथ डालते हैं, ठीक है। ब्रेक डालते हैं तो ब्रेक एक टर्मिनेट कर देते हैं कंडीशन को, ठीक है। ये होती है आपकी स्विच। अब इसका मैं एग्जांपल लेकर आपको आगे बताती हूं। देखिए, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट ए मेन्यू टाइप प्रोग्राम टू सॉल्व अरिथमेटिक कैलकुलेशन यूजिंग द स्विच केस स्टेटमेंट्स। हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, वॉइड मेन फंक्शन लिया। हमने लिया इंटीजर, क्या है, डाटा टाइप है, उसमें हमने वेरिएबल डिफाइन किए ए, बी और चॉइस। मैंने कहा स्विच हम किसके लिए यूज करते हैं, चॉइस, जहां पे हम अपनी चॉइस ले रहे हैं। और हमने TOT मतलब टोटल, एक वेरिएबल लिया हमने टोटल। हमने प्रिंटएफ कराया कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं एडिशन करना, प्रिंटएफ करवाया एडिशन को। हम चाहते हैं सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना। तो सबसे पहले हमने प्रिंटएफ कराया कि एंटर द वैल्यूज, आप वैल्यू एंटर कराइए। हमने स्कैनअप कराया कि हम 2 नंबर्स डाल रहे हैं, ए और बी, %d फॉर ए के लिए, %d फॉर बी के लिए, क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू है तो इसलिए हमने डी का यूज किया है। M% क्या करता है, इस ए को कहीं मेमोरी में जाके स्टोर भी करेगा ना, ए की वैल्यू को, इसलिए हम M% का यूज वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं। अब हमने प्रिंटएफ का एंटर योर चॉइस, ठीक है, स्कैनअप करा दिया, ठीक है जी। M% चॉइस की हम अपनी चॉइस डालें, जो कि मैं आपको बता रही हूँ स्विच वाली स्टेटमेंट। अब स्विच में क्या ले लेंगे हम, चॉइस। अब हम स्टूडेंट्स चॉइस डालते हैं। हमने कहा केस 1 डालूं, देखिए कॉलन सिंबल का यूज करते हुए केस 1 डाला तो टोटल क्या है, a प्लस बी। प्रिंटएफ क्या कर दे, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, राइट। अब इस कंडीशन को यहीं पे ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया, टर्मिनेटर लगा दिया। अब अगर केस 2 डालते हैं तो टोटल दिखाए a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन दिखाए, कंडीशन को ब्रेक कर दिया, ओके। अब अगर केस 3 डालते हैं तो टोटल कंडीशन दिखाए a मल्टीप्लिकेशन b, हो गया जी, ब्रेक कर दिया। केस 4 डालें तो a डिवाइड बाय b, तो डिवीजन दिखा दिया, ब्रेक कर दें। अब बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई अनदर वैल्यू डालते हैं तो क्या कंडीशन दिखाए, इनवैलिड कंडीशन दिखाए, राइट, और ब्रेक कर देंगे। ओके, कंप्लीट हो गया हमारा प्रोग्राम, ठीक है। अब आप इस प्रोग्राम को रन करके स्टूडेंट्स मुझे इसका आउटपुट बताइएगा, ओके, कि क्या आउटपुट आ रहा है। होपफुली आपको स्विच केस स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एक प्रोग्राम और बनाइएगा आप स्विच केस स्टेटमेंट में ही, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन ए स्ट्रिंग, राइट। देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h, वॉइड मेन इंटीजर हमने सारे इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। सी को इनिशियलाइज कर दिया है, बी को इनिशियलाइज कर दिया और कैर में हमने एक्स ले लिया। एंटर, कोई भी स्ट्रिंग एंटर करो। स्टूडेंट्स डू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये स्विच स्टेटमेंट में डू व्हाइल लूप के साथ आपको बता रही हूँ। स्विच, क्या स्विच, हम x इज इक्वल टू गेट कैर इनपुट के लिए, ठीक है, कि वो क्या करे कि आप करेक्टर एंटर करो और इनपुट आपसे ले लिया जाए, ठीक है। केस डाला हमने ए, देखिए कोट्स में डालेंगे कॉलन कि AEIOU, राइट। ये सारे हमने केस डालिए, प्लस प्लस हो जाए, कंडीशन को यहीं पे ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कर दिया, /n के साथ ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। डिफॉल्ट में हमने कर दिया क्या, ब्रेक। अब हमारे पास वाइल, जबकि कंडीशन क्या है हमारे पास, x नॉट इक्वल टू, ठीक है, /n यूज कर रहे हैं नई लाइन के लिए, तो हमें क्या दिखा दे, नंबर ऑफ वोवल्स, और प्रिंट करवा दे। अदरवाइज जो भी दूसरे नंबर्स होंगे प्लस होंगे तो वो क्या होंगे आपके पास, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो आप कोई भी स्ट्रिंग अगर डालोगे, एनी स्ट्रिंग हमने डाली, जैसे सपोज करो हमने डाला वेलकम, तो इसमें कितने नंबर ऑफ वोवल्स यूज किए गए, 3,
और नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कितने यूज हुए हैं? 4। फिर भी आपको इसके में कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, राइट। अब इसी तरह से आप ये बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल नंबर में, ठीक है। आप ये प्रोग्राम आपके लिए है एक्सरसाइज ये वाली कि आप अपने सिस्टम पे इसको रन करके देखिएगा और सेम इसी टाइप से राइट ए प्रोग्राम प्रिंट द गिवन नंबर एज रिवर्स फॉर्मेट, इसको भी आप रन करके कि हम कोई भी नंबर डालें और वो वापस से हमें रिवर्स फॉर्मेट में मिले, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम्स मैंने आपके लिए रखे हैं। अब सेशन समरी देखिए, इस पूरी पीपीटी की सेशन समरी मैं आपको बता देती हूँ। ये समरी आपके काम आने वाली है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, राइट। द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मेक डिसीजंस, ओके। नेक्स्ट है द स्विच स्टेटमेंट अलाउ अस टू मेक ए डिसीजन फ्रॉम ए नंबर ऑफ चॉइस। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज्ड इनसाइड ए फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स। Loop does not terminate when a continuous statement is encountered. Next, the switch statement can only for test equality. Break used to terminate or exit from a switch statement. Go-to statement is used to transfer the control in a loop for function from one point to any other portion of that program where it counters the label. ये समरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको समझाऊंगी एरे के बारे में, ओके। तब तक आप इसको अपना अच्छे से